दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जी साइक्लोन एक कदम सफलता की ओर, यूपी पुलिस री एग्जाम 2024। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे से होंगे और आप सभी की तैयारी अंतिम अवस्था में हो गई। मैक्सिमम कोर्स आपके कंप्लीट हो गए होंगे और साथ ही साथ अधिकांश सब्जेक्ट में रिवीजन आपका चल रहा होगा। इसी रिवीजन को लक्ष्य भेदी बनाने के लिए ये श्रृंखला आपकी बनाई गई है और इस श्रृंखला के अंतर्गत लगभग 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो स्पेशली एक टॉपिक से रिलेटेड होते हैं और इस तरह से आपका जो है अच्छा खासा जो आपका रिवीजन हो जाता है कम समय में। और साथ ही साथ इसी वीडियो का पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं आज के इस सेशन का। देखिए, यहाँ पे दिया गया है विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम किस राज्य में स्थित है। ये तो सबको मालूम है कि विश्व में सबसे अधिक वर्षा होती है मासिनराम में। मासिनराम कहाँ पे स्थित है, तो यहाँ पे जो प्रश्न का उत्तर होगा वो तो आपका हो जाएगा मेघालय, है ना। भारत में सबसे अधिक वर्षा पूछिए, मासिनराम में। विश्व में सबसे अधिक वर्षा पूछिए, मासिनराम में। मासिनराम पड़ता कहाँ है, मेघालय में। और याद रखिएगा किस पहाड़ी पे कभी कभी आपसे पूछ दिया जाता है, तो यह पड़ता है खासी की पहाड़ी पे, है ना। अच्छा, इसके अलावा जो अन्य ऑप्शन दिए गए हैं, त्रिपुरा से जो प्रश्न बनता है, त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य जो कि बांग्लादेश की सीमा से तीनों से घिरा हुआ है। असम से आपका प्रश्न बनता है, असम सेवन सिस्टर का सबसे अधिक आबादी वाला देश राज्य है और साथ ही साथ सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश है, राज्य है ना। मणिपुर में याद रखिएगा एक झील पड़ती है और इस झील का नाम मैं आपको बता दूं लोकटक झील है। इसी झील में केवल लामजाओ नेशनल पार्क स्थित है, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 2 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, पूछा गया है। आम्रवर्षा केरल राज्य में, आंधी उत्तर प्रदेश, काल बैसाखी पश्चिम बंगाल, या फिर काफी रेन मेघालय। ये सब होने वाली मानसून पूर्व बारिश है, जिनको पर्टिकुलर नाम से एक राज्य में जाना जाता है, ठीक है ना। देखिए, मानसून पूर्व आपका होता क्या है, आम्रवर्षा केरल में होती है, ये तो आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। आंधी उत्तर प्रदेश में आती है ना। काल बैसाखी पश्चिम बंगाल में। यहाँ पे जो काफ़ी रेन दिया है, काफ़ी रेन कहिएगा या इसी का एक और नाम आपको मिलता है चेरी ब्लासम या काफ़ी रेन, ये कहाँ होती है, कर्नाटक में। काफ़ी के लिए उपयोगी होती है और कर्नाटका इसका उत्तर होगा, ना कि मेघालय होगा। तो ऑप्शन डी आपका हो जाएगा यहाँ पे राइट, है ना। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ पे बात कर लूँ 3 की, तो यहाँ पे दिया गया तमिलनाडु राज्य में होने वाली वर्षा का कारण है। किस कारण तमिलनाडु में बारिश होती है, उत्तर पश्चिमी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, पूर्वी अवदाब, या फिर पश्चिमी अवदाब। तमिलनाडु राज्य में बारिश होने का कारण क्या है, तो यहाँ पे जो उत्तर आपका होगा उत्तर पूर्वी मानसून, या इसी को आप मानसून का निवर्तन कहते हैं या मानसून का लौटना कहते हैं। पूछेगा किस कारण होती है तमिलनाडु में बारिश, तो आप ये बताइएगा, लौटते हुए मानसून से या उत्तर पूर्वी मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून यहाँ पे आपका दिया नहीं गया है, उत्तर पश्चिम का कोई मतलब ही नहीं है। पश्चिमी विक्षोभ आपसे पूछा जाता है, तो उत्तर पश्चिमी राज्य जो भारत के हैं, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, दिल्ली हो गया, पश्चिमी यूपी हो गया, वहाँ पे आपका पश्चिमी विक्षोभ से आपकी बारिश होती है। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ पे 4 की बात करूँ तो दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी जलधारा भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करती है, अल नीनो, जेट स्ट्रीम, तिब्बत का पठार, या फिर गल्फ स्ट्रीम। देखिए, भारतीय मानसून पे किसका प्रभाव नहीं होगा, गल्फ स्ट्रीम का। क्यों, क्योंकि ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के समीप है और अटलांटिक महासागर में प्रवाहित होती है, ठीक है ना। बाकी अल नीनो, जेट स्ट्रीम, ये तिब्बत का पठार, तीनों का प्रभाव रहेगा भारत पे। प्रश्न संख्या 5 की अगर हम बात कर लेते हैं, तो भारतीय मानसून का सर्वप्रथम वर्णन किसके द्वारा किया गया है, अल मसूदी, अल बर्नी, हैकल, या फिर अल मकसीदी, है ना। ऑप्शन होगा यहाँ पे आपका राइट ए। नेक्स्ट, प्रश्न संख्या 6 की अगर बात करते हैं, तो यहाँ पे आपका दिया गया निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे पहले मानसून का आगमन होता है। प्रचलित क्वेश्चन है, चर्चित क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्नों पे समय आपको खर्च नहीं करना है। कई बार मैंने आपको बताया है केरल राज्य में सबसे पहले बारिश होती है और सबसे पहले मानसून सामान्यतः जून के पहले हफ्ते में पहुंच जाता है।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 की बात करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सबसे सूखा स्थान है? मुंबई, दिल्ली, लेह या फिर बंगलोर, है ना। कौन सबसे सूखा है? तो ऑप्शन होगा यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर, लेह। लेह शीत मरुस्थल का उदाहरण है। देखिए प्रश्न संख्या 7 के बाद अगर हम 8 की बात करते हैं तो यहाँ पे दिया गया है, भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून की दिशा होती है। क्या होती है? ग्रीष्मकालीन बारिश मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में जो बारिश होती है, किस कारण होती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर ये सामान्य दिशा आपकी होगी, क्योंकि सबसे पहले केरल में आपकी बारिश होती है, मानसून आता है, और आपका केरल आपका क्या हो जाएगा? केरल आपका पश्चिमी तट पे स्थित है, दक्षिण पश्चिम शाखा आपकी हो जाएगी। नेक्स्ट, भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है, किस मानसून से मिलती है? उत्तर पूर्वी मानसून, दक्षिण पूर्वी मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून या फिर उत्तर पश्चिमी मानसून। किस मानसून से सर्वाधिक बारिश होती है? लगभग 80%। और किससे होती है? तो आप बताइएगा दक्षिण पश्चिम मानसून। यहाँ पे उत्तर आपका होने जा रहा है राइट सी, है ना। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 की बात करिएगा। निम्नलिखित में से किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? दैनिक तापांतर, दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक अंतर कहाँ मिलेगा? पूर्वी तटीय प्रदेश में, अंडमान द्वीप समूह में, छत्तीसगढ़ के आंतरिक भागों में और राजस्थान के मरुस्थलीय भागों में। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे राइट, है ना। राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में, चूँकि ये यहाँ पे समुद्र के समकारी प्रभाव नहीं पड़ता है, अतः यहाँ पे दिन क्या होते हैं? बहुत गर्म होते हैं, और जो रातें होती हैं अत्यधिक क्या होती है? ठंडी होती है। तो दिन और रात के तापमान में सबसे अधिक प्रभाव कहाँ मिलेगा? डी आपका उत्तर होगा। लगभग आधा रास्ता हमने यहाँ पे तय कर लिया है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर सूर्य कभी भी लंबवत नहीं चमकेगा? कहाँ पर सूर्य कभी भी लंबवत नहीं चमकेगा? मुंबई, चेन्नई, भोपाल या फिर दिल्ली। तो जाहिर सी बात है, जो स्थान कर्क रेखा के उत्तर में होगा वहाँ पे सूर्य आपका लंबवत नहीं चमकता है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे राइट, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र में है, कर्क रेखा के नीचे। चेन्नई सबसे अधिक कहाँ इसका तापांतर होगा? सॉरी, क्या पूछा गया है? निम्नलिखित में से किस स्थान पे सूर्य लंबवत नहीं चमकता है? तो मुंबई आप बताएंगे, चेन्नई, भोपाल और दिल्ली आपका यहाँ पे हो जाएगा राइट, यानी ऑप्शन डी। कर्क रेखा के दक्षिण में जो स्थान होंगे वहाँ पे सूर्य एक बार लंबवत चमकेगा वर्ष में, लेकिन दिल्ली कर्क रेखा के उत्तर में पड़ता है, तो आपका डी हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर मैं यहाँ पे 12 की बात करता हूँ, भारत में प्रवेश करने वाली वेस्टर्न टर्बुलेंस की उत्पत्ति किस स्थान से होती है? वेस्टर्न टर्बुलेंस कहिएगा, या हिंदी में इसी को आप कहते हैं वेस्टर्न डिजास्टर, या इसी में आप कहते हैं क्या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। पश्चिमी विक्षोभ की उत्पत्ति कहाँ से होती है? अरब सागर, अटलांटिक महासागर, भूमध्य सागर या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन यहाँ पे होगा भूमध्य सागरीय क्षेत्र से इसकी उत्पत्ति होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पे राइट। प्रश्न संख्या अगर हम यहाँ पे 13 की बात करते हैं, भारत में वर्तमान की असामान्य वर्तमान मानसून होना चाहिए यहाँ पे। वर्तमान मानसून की असामान्य मौसमी अवस्था के लिए कौन जिम्मेदार होता है? ओजोन छिद्र, वायु प्रदूषण, अल नीनो या फिर उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो आपका होगा यहाँ पे अल नीनो आपका प्रभाव पड़ता है। सी आपका उत्तर हो जाएगा राइट, है ना। प्रश्न संख्या 14 की आप बात करिएगा। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण क्या है? दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर होता है तो देखिए, कर्क रेखा से निकटता दिया है, मरुस्थल से निकटता दिया है, समुद्र की से अधिक दूरी दिया है, अल्पवर्षा दिया है। तो मैंने पहले ही बताया कि दिल्ली में जो है समुद्र की समकारी प्रभाव का असर नहीं होता है, वहाँ दिन क्या होते हैं? गर्म होते हैं, और रातें आपकी सर्द होती हैं, इसलिए दैनिक तापांतर भी अधिक होता है और वार्षिक तापांतर भी क्या होता है? अधिक होता है। सी उत्तर आपका हो जाएगा राइट। 15 की बात करिएगा। भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र है। शरद काल मतलब शीतकाल, याद रखिएगा। कहाँ पे बारिश होती है? पंजाब, तमिलनाडु यहाँ पे होगा आपका राइट, ठीक है ना। पंजाब में पश्चिमी विक्षोभ से बारिश होती है, और तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून या मानसून के निवर्सन से बारिश होती है। प्रश्न संख्या 15 के बाद अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे 16 की, तो ग्रीष्मकालीन मानसून में उत्तर प्रदेश में किस शाखा से बारिश होती है? ग्रीष्मकालीन मानसून जैसा कि इस समय चल रहा है, कौन सी शाखा है? अरब सागरीय शाखा है। अरब सागर का उल्लेख है नहीं। अरब सागर किसका भाग है? आप बताएंगे, हिंद महासागर का। तो ऑप्शन है आपका हो जाएगा यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर। हिंद महासागर की 2 शाखाएँ, एक बंगाल की खाड़ी की शाखा, एक अरब सागरी शाखा। उत्तर प्रदेश में किस शाखा से बारिश होती है? बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है। और बंगाल की खाड़ी किसका भाग है? हिंद महासागर का हिस्सा है। ऑप्शन बी होगा यहाँ पे राइट। प्रश्न संख्या 17 की बात करिएगा। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? कंप्यूटर लिटरेसी डे 1 दिसंबर, एड्स दिवस,
2 दिसंबर कंप्यूटर साक्षरता दिवस यहाँ पे होगा आपका राइट। 2 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस। 3 दिसंबर को आप क्या मनाते हैं? विकलांग दिवस। और 4 दिसंबर को आप क्या मनाते हैं? तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 की बात करिएगा। केरल में फैले विस्तृत तटीय भागों को आप किस नाम से जानते हैं? मालाबार तट, कन्नड़ तट, कोरोमंडल तट या फिर कोंकण तट? किस नाम से जाना जाता है? तो कोरोमंडल तट इज़ द राइट आंसर। मैंने आपको पहले ही बताया है। सॉरी, केरल की बात हो रही है ना, सॉरी, केरल की यहाँ पे बात हो रही है। तो केरल में फैले विस्तृत भाग को किस भाग से नाम जाना जाता है? तो ऑप्शन होगा यहाँ पे मालाबार। कोरोमंडल का विस्तार कहाँ है? तो आप बताएंगे तमिलनाडु में। आज के सेशन का 19वां क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश को कुल कितने सदस्य जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है? तो उत्तर आपका होगा 9, है ना। 9 सदस्य जलवायु क्षेत्र, 18 मंडल, 17 शिक्षा मंडल, और याद रखिएगा, जी हाँ, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, दीघा बीच का विस्तार कहाँ पाया जाता है? दीघा बीच कहाँ मिलता है? तो ये आपका जो है बंगाल में है। ऑप्शन डी होगा यहाँ पे राइट। तो ये रहा आज का महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। इस वीडियो का PDF सॉल्यूशन PDF मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या इसी चैनल के टेलीग्राम को मुझे फॉलो करिएगा, वहाँ पे सब PDF आपको उपलब्ध मिलेंगे। ओके।